बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड तकरीबन साइंटिफिक मेथड से मिलता जुलता मेथड है। इसमें इसके मेरिट्स, इसके पॉइंट्स, इसके डीमेरिट्स तकरीबन जो साइंटिफिक मेथड है उससे मिलते जुलते हैं, और आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों मेथड आपस में ओवरलैप हो रहे हैं। इसमें हम सपोज करके चलते हैं कि स्टूडेंट के पास नॉलेज है, वो कुछ थोड़ा बहुत सब्जेक्ट का नॉलेज है, वो अपने साथियों से मिलजुल कर किसी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं, वो थोड़े मैच्योर हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स आपस में किसी दो या तीन अल्टरनेट्स में से एक बेस्ट ऑप्शन को वो चूज कर सकते हैं। अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को हम स्टेप्स में इसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। इसका सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके। ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। विलिंगनेस, पहला इसका लिख लेते हैं, विलिंगनेस टू ट्राई और सॉल्व अ प्रॉब्लम। यानी कि स्टूडेंट में विल होनी चाहिए, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की उसमें विल होनी चाहिए, उसमें ट्राई करने की वो कोशिश करे, तब जाके वो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को यूज कर सकता है। अदरवाइज उसमें अगर विल ही नहीं है तो वो इस मेथड के काबिल नहीं है। इंप्रूव, इसका दूसरा लिख लेते हैं, इंप्रूव कंसेप्ट। उसके कंसेप्ट क्लियर होंगे इसमें। जब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को यूज करेगा तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है इसमें ये है कि उसके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब तीसरा भी लिख लेते हैं, वेरियस टेक्निक्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। या आप लिख सकते हैं, यूज डिफरेंट टेक्निक्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। यानी कि वो जब इस मेथड को यूज करेगा उसके पास ये उसे समझ आ जाएगी कि किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम एक नहीं, हम दो तीन चार मुख्तलिफ मेथड को यूज कर सकते हैं, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स को हम यूज कर सकते हैं। अब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, देखते हैं कि ये किस तरह से होता है और इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। इसको हम 7 स्टेप्स में इसको डिवाइड करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि वो कौन कौन से स्टेप हैं और वो स्टेप्स क्या क्या हैं। पहला ये है, डिफाइन अ प्रॉब्लम। डिफाइन अ प्रॉब्लम, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन। जब वो ऑब्जर्व करेगा, वो प्रॉब्लम को देखेगा कि प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम है, उसको डिफाइन करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा। इसके बाद जब ये चीज उसकी कंप्लीट हो गई तो उसके बाद आ जाएगा डिस्क्राइब डिस्क्राइब द रिजल्ट्स, डिस्क्राइब द रिजल्ट विच यू एक्सपेक्ट। अच्छा, ये वो अपने जहन में या फिर वो बताएगा कि वो जो इस प्रॉब्लम के जो का सोल्यूशन है, इसका रिजल्ट किस तरह का होगा। वो पहले वो डिस्क्राइब करेगा, उसके वो इमेजिन करेगा कि इसके रिजल्ट किस तरह का आएंगे। जब वो रिजल्ट पहले वो बता के फिर उस प्रॉब्लम को हल करेगा तो वो एक लाइन में जाएगा, एक डायरेक्शन में वो काम करेगा। इसके बाद इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, मुख्तलिफ मालूमात इकट्ठी करने के बाद वो चौथे स्टेप में थिंक अबाउट सोल्यूशन, इधर से इधर
फिर इधर थिंक अबाउट सोल्यूशन, वो सोल्यूशन के बारे में सोचेगा, सोल्यूशन के बारे में सोचने के बाद सोल्यूशन वो करेगा, उसके बाद वो एनालाइज करेगा, 5वें स्टेप में एनालाइज करेगा, तज्जिया करेगा कि जो सोल्यूशन है ये ठीक है नहीं है, उसके बाद एनालाइज द सोल्यूशन कि ये जो हमारा सोल्यूशन है ये किस तरह का है, ठीक है नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम 6ठे स्टेप की तरफ आते हैं, अप्लाई करना। अप्लाई के बाद हम जब उसको अप्लाई करेंगे उसके बाद हम इसको एवेल्यूएट करेंगे। एवेल्यूएट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, 7वां जो स्टेप है ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अच्छा, हम देखेंगे, जज करेंगे कि जो हमारे पहले जो हमने रिजल्ट को डिस्क्राइब किया था, एक्सपेक्ट किया था, वो वाला रिजल्ट है या नहीं है। अगर वो आ गया तो ठीक, अगर वो वाला रिजल्ट ना आया तो हम इसी प्रोसेस को वापस दोबारा रिपीट करेंगे, फिर करते करते याद आ जाएंगे, फिर वापस इसको एवेल्यूएट करेंगे। अगर फिर वो आ गया, डिजायर्ड रिजल्ट हमारा आ गया, ठीक है, अदरवाइज हम इसको दोबारा रिपीट फिर करते जाएंगे। और ये था हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।